एसएससी सीजीएल 2023 शुक्रवार को ये शब्द ट्विटर पर ट्रेंड करते रहे। हैशटैग एसएससी सीजीएल एज रेकनिंग फर्स्ट जैन और ये हैशटैग भी ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा और इतना ट्रेंड कि लाखों लाख ट्वीट इस पर दिन भर होते रहे। लेकिन आखिर मामला क्या है? हैशटैग से थोड़ा आइडिया तो आपको लग ही गया होगा। मामला है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी का, और वो भी उम्र से जुड़ा हुआ। पूरा मामला आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप छात्रों के सोशल मीडिया पर किए गए कुछ ट्वीट्स देखिए। साथ ही कोचिंग करने वाले उन टीचर्स के भी ट्वीट्स देखिए जिन्होंने स्टूडेंट्स की आवाज में आवाज मिलाई। एक यूजर ने लिखा, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को दिमाग में रखते हुए कृपया एसएससी सीजीएल की डेट को आप 1 अगस्त की जगह 1 जनवरी कर दीजिए। तारीख में अचानक हुए बदलाव से सैकड़ों छात्र का जीवन बर्बाद हो सकता है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, एसएससी हमेशा विद्यार्थियों की सुनता आया है और इस बार भी आशा है कि सुनेगा। कट ऑफ तिथि एक गंभीर समस्या है और इसकी वजह से लाखों विद्यार्थियों के भविष्य पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। आशा है एसएससी आयु सीमा तिथि को 1 जनवरी 2023 करेगा। अब ये कुछ ट्वीट्स हैं जिन्हें पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि बात यहाँ पर उम्र को लेकर है। दरअसल ये स्टूडेंट्स एज लिमिट को लेकर विरोध नहीं कर रहे हैं, ये दरअसल रेकनिंग ऑफ एज का इशू है। अब एसएससी का आप ये नोटिफिकेशन देखिए, इससे आपको समझने में आसानी होगी। इस नोटिफिकेशन में नीचे एज लिमिट दी हुई है और ऊपर ये लिखा है कि एज लिमिट आपकी एज ऑन 1 अगस्त 2023 के हिसाब से होनी चाहिए, यानी कि उम्र की गिनती इसी तारीख से होगी। और इसी बात को लेकर छात्रों का विरोध है, नाराजगी है। उनका मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो कई छात्र एग्जाम देने के आखिरी मौके से चूक जाएंगे। छात्रों ने दावा कर यह भी बताया कि पहले उम्र की गणना 1 जनवरी से हुआ करती थी। ऐसे में छात्र आयु सीमा तय करने की डेट को 1 जनवरी 2023 करने की मांग उठा रहे हैं। पिछले दिनों एसएससी ने अपना सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें एज रेकनिंग डेट जो है वो 1 अगस्त 2023 रखी गई है। पिछले कुछ सालों से ये डेट 1 जनवरी रखी जा रही थी। अब इसकी वजह से काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट हैं, करीब लाखों बच्चे, वो ओवर एज हो गए हैं और इस परीक्षा में बैठ नहीं पा रहे हैं। बच्चों की बस यही डिमांड है कि जो आपने 1 अगस्त की डेट रखी है एज के लिए, उस क्रूशियल एज डेट को 1 जनवरी कर दिया जाए, जिसकी वजह से बच्चों को एक मौका मिल जाए, वो परीक्षा में बैठ पाएं, अपने सपने पूरे कर पाएं। बच्चों ने 4-5 साल तैयारी करी है, मेहनत करी है, उनके परिवारों को बहुत उम्मीदें हैं, तो कृपया करके बस बच्चों को एक मौका दिया जाए। सीजीएल 2023 की नोटिफिकेशन आई है, उसमें एज को 1 जनवरी के जगह पर 1 अगस्त कर दिया गया है। एज के लिए क्राइटेरिया, मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डेट है 1 अगस्त, वो एज इट इज़ ही रहे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपियरिंग स्टूडेंट को चांस मिलेगा, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं। लेकिन एज के लिए आप रिकंसिडर कीजिए सर, क्योंकि इसके कारण बहुत से बच्चे बिना एग्ज़ाम दिए ही बाहर हो जा रहे हैं और कोविड की मार पूरे देश पर पड़ी है। बहुत से बच्चे इससे उम्मीद लगाए हुए थे, 4-5 साल से वो तैयारी कर रहे थे। एसएससी सीजीएल पढ़ाने वाले कई टीचर्स ने भी स्टूडेंट्स का समर्थन किया। अभिनय मैथ्स ने लिखा, हजारों बच्चों का भविष्य एसएससी ने एक बदलाव से अंधकारमय कर दिया है। विगत सालों से जो उम्र 1 जनवरी से निर्धारित की जाती थी, उसे अचानक 1 अगस्त से करना इन छात्रों के लिए सीधे अन्यायपूर्ण और गलत है। एसएससी को चाहिए कि उसे पूर्व की तरह 1 जनवरी से हो। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, बात उन हजारों बच्चों और उनके परिवारों की है। एसएससी से अनुरोध है कि डेट को 1 जनवरी किया जाए। एक और यूजर गौरव गर्ग लिखते हैं, बहुत दुख की बात है कि सिर्फ सर्कुलर की जरूरत है और छात्रों की जिंदगी बदल सकती है। 1 जनवरी 1993 से 1 अगस्त 1993 में जन्मे छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। वहीं एक और टीचर ने लिखा, साल 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 की तरह एसएससी सीजीएल 2023 की आयु सीमा तिथि में भी जो है वो 1 जनवरी से होनी चाहिए। एसएससी को जल्द ही एक नया नोटिफिकेशन निकालकर अविलंब इसे चेंज कर देना चाहिए।
अब कई जो लोग हैं उन्होंने पुरानी नोटिफिकेशन को भी निकाल दिया और उसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि पहले एसएससी उम्र की गिनती 1 जनवरी से किया करती थी। अब छात्रों की डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी से यही आग्रह है कि पहले की तरह एज को 1 जनवरी के हिसाब से ही गिना जाए। बता दें कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की भर्तियां जो है उसका नोटिफिकेशन 3 अप्रैल को जारी किया था। ये भर्तियां ग्रुप सी और ग्रुप बी के पदों के लिए होनी है और इस भर्ती परीक्षा के जरिए भारत सरकार के तमाम अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में करीब 7,500 से ज्यादा पद भरे जाएंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 मई की है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट का किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसमें कई पदों पर भर्ती शामिल है जैसे कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ऑडिटर, अकाउंटेंट और अपर डिवीजन क्लर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस एग्जाम की पहले फेज की परीक्षा जुलाई में आयोजित होने वाली है और इस एग्जाम में आपको बता दें 2 चरण, टियर 1 और टियर 2। ये एग्जाम दे रहे सभी स्टूडेंट्स को न्यूज़ तक की तरफ से ऑल द बेस्ट।